और देश का लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट और उसकी भी एक लीडिंग अपैरल और फैशन कंपनी वो खरीदने जा रही है टीसीएनएस को, तो सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, पर ये स्टॉक डबल डिजिट डिक्लाइन और इनफैक्ट इस समय 20% के लोअर सर्किट पे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। उसके पीछे आप कुछ समझना है तो इस डील का गणित 2 स्टेप्स में इस कंपनी की प्रेस रिलीज ने कहा था आदित्य बिरला की कि ये डील कंज्यूमेट होगी, खत्म होगी। पहले स्टेप में प्रमोटर्स से और पब्लिक शेयर होल्डर्स से ओपन ऑफर के जरिए स्टेक एक्वायर करेंगे, और दूसरे स्टेप में एक बार वो स्टेप 1 सक्सेसफुल हो जाएगा, दोनों कंपनीज का विलय करा जाएगा। अब इन्हीं की डिटेल्स पे चलता हूं। जो पहला स्टेप है, प्रमोटर्स और ओपन ऑफर के जरिए 51% स्टेक 1650 करोड़ रुपए में कंपनी एक्वायर करने जा रही है, यानी कि कुल कंपनी का मूल्यांकन हो गया 3250 करोड़ रुपए का। फ्राइडे की क्लोज जो थी उसी के मुताबिक है, सब ठीक है। अब दूसरा स्टेप था कि दरअसल जो 51% स्टेक एक्वायर करना है उसमें 29% पब्लिक से एक्वायर होगा। जो भी बचा हुआ स्टेक होगा 51% के थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए वो प्रमोटर्स से, जो इसके अर्स्टवाइल प्रमोटर्स अब हो गए, उनसे खरीदेंगे। उसके लिए जो भाव तय करा गया था 503 रुपए पर शेयर। फ्राइडे को यह स्टॉक बंद हुआ था 520-521 पे, 3.5% का मोटा मोटी डिस्काउंट जो ऑफर किया जा रहा है, यह भी ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक, दोनों कंपनीज के विलय की, मर्जर की बात। दिक्कत यहां पर सबसे ज्यादा 51% एक्वायर करने के बाद ये दोनों एंटिटीज मर्ज की जाएंगी। टीसीएनएस के 6 शेयर्स पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल के 11 शेयर्स दिए जाएंगे। कैलकुलेट करिए क्या मिला क्या गया। तो दरअसल फ्राइडे की क्लोज पे टीसीएनएस के शेयरधारकों को जब एबीएफआरएल के शेयर्स मिलेंगे तो उनकी वैल्यू 25% नॉकडाउन होती हुई नजर आएगी आपको। स्वैप रेशो के हिसाब से टीसीएनएस के शेयर की मूल्यांकन रखा गया है 393 रुपीस, और क्या था फ्राइडे का क्लोज? 520-521, तगड़े डिस्काउंट पे होगा। तो अगर अभी भी टीसीएनएस के शेयर्स आपके पास हैं तो सबसे पहला विकल्प आपको वो ओपन ऑफर में शेयर्स सरेंडर करने, नहीं गए तो काफी दिक्कत, और इसी का एडजस्टमेंट प्ले आउट होता हुआ टीसीएनएस लोअर सर्किट पे। आदित्य बिरला फैशन रिटेल का अपने सर दर्द है। मोतीलाल ओसवाल की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कहती है ये धीरे धीरे जो इस तरह के एक्विजिशंस कर रहे हैं इसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में समय लगना है और उसका पेन लिंगर करेगा, इसीलिए ये स्टॉक भी दबाव में, और टीसीएनएस का तो पेन खैर एपरेंट है उस स्वैप रेशो के पीछे। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। और क्लियरली ओपन ऑफर में आप टेंडर करेंगे तो एक्सेप्ट तो होंगे नहीं सारे शेयर्स ओपन ऑफर में, और फिर वो स्वैप रेशो वाला इशू आ जाएगा यहाँ पर। और प्रॉब्लम इवन एबी फैशन सुबह रिकवरी हुई सुबह हल्की सी, लेकिन वहाँ पर सेलिंग, और इस समय डील पर। शरद जी, आपका व्यूज डील को लेकर? देखिए, डील तो ठीक ठाक है दोनों कंपनीज के लिए, बट एबी फैशन जैसा हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट प्ले है बेसिकली, कि जो अर्बनाइजेशन या कंज्यूमराइजेशन है वहां पे और ज्यादा फुटप्रिंट आगे चल के बढ़ेगा, ब्रांडेड पे शिफ्ट होगा, ऑर्गेनाइज्ड वाला शिफ्ट होगा। तो बहुत सारी स्टोरीज है। कभी भी ऐसा डायरेक्ट वैल्यूएशन प्ले तो एबीएफआरएल था नहीं, ब्रांड पे प्ले था, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो जब भी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता है तो वो आता है। अभी 800 करोड़ इनको जुटाने भी हैं इस काम के लिए, तो मुझे लगता है कुल मिला के थोड़ी सी लीवे है, लीवरेज भी बढ़ेगी। और प्लस एक नया एक्विजिशन है एमएनडे में, हम सब जानते हैं कि सक्सेस रेशियो 15-20% ही होता है, वो भी ऑप्टिमिस्टिक 10% ही होता है नॉर्मली। तो वो रिस्क ऑब्वियसली, जैसा अभी आशीष भी बोल रहे थे कि दूसरी ब्रोकिंग हाउसेज ने भी बोला है कि वो भी एक रिस्क रहता है छोटे छोटे सारे एक्विजिशंस को प्रॉपरली मर्ज करना। तो मुझे लगता है कुल मिला के अनसर्टेनिटीज काफी रहेंगी। हो सकता है आप जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स अगले साल 1.5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है थोड़ा टाइमलाइन जो स्ट्रेच होके 2.5-3 साल हो जाए, तो बाजार उस चीज को थोड़ा सा डिस्काउंट करता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका है तो ठीक है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से पहले ही काफी शायद करेक्ट हो चुका है काफी डिसेंटली। तो मुझे लगता है फेयर वैल्यू यहाँ से करीब 50-60 रुपए ऊपर आ गई थी, आती थी। तो ग्रेजुअली अब ये डील वील होने के बाद थोड़ा सा टाइम आप अगर एक्सटेंड करते हैं, 2.5 से 3 साल अपना व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है आपको यहाँ से 60-70 रुपए एडिशनल मिल जाएंगे अपसाइड पे। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा, हाँ, आपको नंबर्स में हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट वगैरह जितनी शायद दिखनी चाहिए थी, अब उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। रफली 300 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 साल में स्टॉक के लिए, भी फैशन के लिए। हाँ जी। अब दिक्कत, इनफैक्ट पिछले 12 महीनों का एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर।
ये पहला एक्विजिशन नहीं है एबी फैशन के लिए। इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने आई थिंक पिछले साल जून में 8 डिजिटल ब्रांड्स अनाउंस किए थे। बेवकूफ उसमें से था, कई सारे नाम थे उसमें। उससे पहले सब्यसाची के साथ टाई अप है, हाउस ऑफ मसाबा के साथ टाई अप है, कई नामी डिजाइनर्स के साथ, सब्यसाची के साथ इनका टाई अप है। लेकिन इस स्टॉक ने ज्यादा कुछ डिलीवर करके दिया ही नहीं। जितने बड़े टाई अप से करते जाते उतना अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक साबित होता 52 वीक लो पे है इनफैक्ट। एक्चुअली हर्षदा, इस पूरे ग्रुप में जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि वो ब्रांड बड़ा है लेकिन स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इवन अगर आप इनके बाकी बिजनेसेस देखें, चाहे वो एबी कैपिटल हो, वहाँ पर भी यही तकलीफ आई है कि कोई भी उनका बिजनेस जो है वो मार्केट लीडिंग या नंबर 2 प्लेयर नहीं है। ये एक मेरे ख्याल से बड़ी दिक्कत है और ये इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ना अभी और कंसोलिडेशन होना है। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2-3 ही बड़े प्लेयर रह जाएंगे और उनके बीच में फिर लड़ाई होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और कंपेटिटिव बहुत है। मतलब आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो हर जगह इतने डिस्काउंट मिलते हैं कि आप मतलब लोग मॉल में जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या लेना है, उसको फिर ऑनलाइन ढूंढते हैं और वहीं से शॉप से ऑर्डर कर देते हैं उसी को वो ऑनलाइन। मतलब ये तो हालत है इस समय, ताकि फिर रिटर्न के चक्कर में ना पड़े। हाँ, तो ये इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर बहुत है। मतलब और अभी इन्होंने लिया है, जैसे कहते हैं ना, एक बायर्स कर्स भी है और सेलर बेचारा, उसकी तो खैर वैल्यू खुद की इतनी कम हो रही है। तो इसके लिए ये मतलब डील इस समय तो लूज साबित हो रही है दोनों के लिए। नॉर्मली विन 1 लूज 1 ऐसा कुछ होता है या विन होता है। ये एक ऐसी डील होती है जिसमें लग रहा है कि दोनों ही प्लेयर्स जो है वो लूज कर रहे हैं। इसके लिए मार्केट ने दोनों को पनिश किया। एक्चुअली मानस, एबीएफआरएल आप कई दफा ट्रैक भी करते हैं, ये बताइए आज का ये जो करेक्शन है किस तरफ ले जाएगा स्टॉक को? कुछ फिर 200 के नीचे दिखेगा क्या? बहुत ज्यादा चांसेस हैं हर्षदा जी। उसका देखिए रीजन ये है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत कोशिश की स्टॉक ने सस्टेन करने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और 210 208 की रेंज में एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि शायद 190 188 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड वीक है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है स्टॉक में। एबी फैशन आपकी स्क्रीन पे 203.80 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा मानस, कुछ ट्रेड चेक्स ले लूं अगर